जय हिंद सभी को, राधे राधे। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज का टाइप और टाइप करके पढ़ रहे थे, आज हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास होगा। तो उम्मीद करते हैं जो दो क्लास आप देखोगे बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज की भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग एक बार भेज दीजिए जहां भेजना हो। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा, देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बट्टा, मैथ की रीड मानी जाती है। अगर आप इनको कर लेंगे तो मान लीजिए किसी भी एग्जाम में 4-6 क्वेश्चन आप बना के आओगे, क्योंकि यहाँ से ही आगे क्वेश्चन को आप बनाने के और जो चैप्टर रहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन वहां पे पूछता रहता है। तो चलिए, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और सभी लोग अपनी तैयारी को बरकरार तरीके से करते रहिएगा। अब देखिए क्या है कि अभी पेट का आ गया है और पेट में भी देखिए 10 नंबर की डीआई है। तो हम 10 नंबर का जो डीआई है पेट में, उसको भी बहुत बेहतरीन कराने वाले हैं इसी चैनल पे। बस आप लोग बस देखते रहिएगा। एक चीज जानिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो पहले मैथ में टेंशन लेना बंद कर दीजिए कि मैथ आपको समझ में आएगा कि नहीं। जब तक हम हैं तब तक टेंशन लेना बंद कर दीजिए, फिर इसके बाद हमारे न रहने पे फिर टेंशन लीजिए। बस आप कैलकुलेशन बस आनी चाहिए। तो चलिए, जैसे कि हमने 2 क्लास आपको बताया होगा, 2 क्लास में थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में आपको जानकारी हो ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चन समझा रहे हैं, कैसे क्या है। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत बेहतरीन समझ में आ रही हैं। चलिए, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिए, हमने का प्रयोग पढ़ लिया था, आज पढ़ना था से का प्रयोग। तो हम जैसे आप आज टाइप नेक्स्ट करके लिखिएगा। आज का जो हमारा टाइप रहेगा, टाइप नेक्स्ट करके लिखिएगा। आज का रहेगा कि अगर हम आपसे कहें 30-50 से कितना प्रतिशत कम है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिएगा। 30-50 से कितना प्रतिशत कम है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, इसमें कहेगा 30-50 से कितना प्रतिशत कम है। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। हमने बताया था आपको कल की क्लास में हमने नोट करके लिखवा दिया था, जिस संख्या के बाद या तो का लगा होगा या तो सी लगा होगा। अब देखिए यहाँ पे आज तो का नहीं लगा है, लेकिन आज क्या था, से का, से लगा है। तो हमने बताया था कि आज क्लास में जो पढ़ना है हमें से का प्रयोग पढ़ना है। से का प्रयोग ऐसे बताना है कि आपको बिल्कुल भी ज्यादा, देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े, क्योंकि हम इसको इतना बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे कि आप आराम से कर ले जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे दिया है, देखिए, या तो तुलना करने के लिए का दिया रहेगा या तो दिया रहेगा से, लेकिन यहाँ पे का नहीं दिया है, तो अब क्या है, से। ठीक, तो अब क्या ध्यान देना है हमें, बटे में किसको लेना है, बटे में लेना है 50 को। चलिए, अब बटे में किसको करना है, बटे में करना है 50 को। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था जिसके बाद का या से रहेगा उसको हम पकड़ के तुरंत बटे में करना है। इसके बाद क्या ध्यान देना है, अब देखिए, जब कम ज्यादा की बात करें, हमेशा जान लीजिए, मैथ का एकदम रूल समझ लीजिए, कहीं पे चाहे कम कहे चाहे ज्यादा कहे, तो हमेशा ध्यान देना है, दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। कहे चाहे कम कहे चाहे ज्यादा, जैसे अगर कहे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ए हो गया ए हो गया बी। अगर ए के पास हमने 150 रुपए दिया और बी को हमने दिया 200 रुपए, तो हमने दिया ए को 150 रुपए, बी को दिया 200 रुपए। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि जो ए के पास है बी से 50 रुपए कम है, ये भी बात बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यानी जो ए के पास जितना पैसा है बी से 50 रुपए कम है। ठीक, हम दूसरे दूसरे वर्ड में इसे ए भी बोल सकते हैं, जो बी के पास है ए से 50 रुपए अधिक है। बोलो, बोल सकते हैं हाँ या ना। जो बी के पास जो पैसा है ए से 50 रुपए क्या है, अधिक है। तो हमने कैसे पता किया कि कम है कि ज्यादा है, हमने क्या किया, दोनों का हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, नहीं अंतर निकाला। तो जब कभी भी मैथ में, अगर मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कम ज्यादा की बात करें तो हमेशा डिफरेंस की बात कर रहा है। आपको इनडायरेक्ट तरीके में किसको बोला कि डिफरेंस निकालिए भैया। इसमें क्या, दोनों का अंतर निकालना है। तो यहां से हटा घटा दीजिए, 30 और 50 घटाएंगे कितना आएगा, 20। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। 50 से कम 50, 50 दूना के 100, यानी 20 दूना के 40%। बोलो हाँ या ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 40%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी में आपको बनाए कि हम, अच्छा इसमें बताइए, बनाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसका क्या हो जाएगा, 150 200 का, सॉरी, 200 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है। चलिए बनाइए, 150 200 200 से कितना प्रतिशत कम है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा।
आप लोग हमें यही बताएंगे कि देखिए सर आपने बताया था जिसके बाद या तो का लगा रहेगा कंपेयर करने के लिए या तो से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जिसके बाद से लगा रहेगा तुरंत पकड़ेंगे उसे, बैठाएंगे उसे बटे में, और इसको दोनों का लगाएंगे अंतर, क्योंकि यहाँ कम ज्यादा की बात कहा है, कितना प्रतिशत कम है। चलिए, तो इसके बाद दोनों को अंतर करेंगे, कितना आएगा 50, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना के 50, आने कितना आ गया 25%। तो आपका आंसर कितना है 25%। बोलिए हाँ या ना, बोलिए यहां तक समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना में आंसर देना है। तो 50, तो हमारा कितना गया 25%। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप प्रश्न को बना ले जाओगे, बस हमें ध्यान क्या देना है, जहां का या से लगा रहेगा उसको पकड़ के बटे में करना है। जब कम ज्यादा की बात करेगा तो हम प्रश्न को क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग टाइप नेक्स्ट कराते हैं। अगर एक प्रश्न की बात करें, इसमें अगर हम ले लेते हैं, चलिए अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, अगर हम आपसे कह दें कि 80 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, या अधिक कह दे, ज्यादा है, कुछ भी बोल सकता है मेरे भाई। तो बोल देगा 80 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, या कम कहे चाहे ज्यादा कहे, कुछ भी कह सकता है, चाहे यहाँ अधिक कह सकता है चाहे ज्यादा कह दे, बात कहने का मतलब एक ही। तो आपको सेम रूल कुछ कुछ बदलना नहीं है। नीचे क्या लिखिए 50, क्योंकि इसके बाद से लगा है। ऊपर लिखिए दोनों का अंतर, 50 में से 30, 80 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा 30, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 करिए, तो 50 से कम 50, 50 दूना के 100, यानी 30 दूना के 60, यानी कितना आ गया 60%। तो ये नहीं घबराना है, कम कहेगा तभी हमें माइनस करना है, चाहे कम और ज्यादा कहेगा तो हमेशा क्या करना है, मैथ की भाषा में तो हमेशा कहीं ना कहीं इन दोनों के अंतर की बात करता है। बोलिए समझ में आया, हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए जल्दी से। अगर हम आपसे कह दें कि 200 150 से कितना प्रतिशत अधिक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, उल्टा सीधा जो भी आए मेरे दोस्त सब लोग आंसर दीजिए। 200 150 से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए क्या हो जाएगा। जो 200 है हमारा 150 से कितना प्रतिशत अधिक है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा। 200 जो है 150 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान देने वाली इसमें योग्य बात क्या है कि हमारा 200 है 150 से कितना प्रतिशत अधिक की बात कहा है। चलिए, तो हमें क्या करना है कि देखिए क्या करना, बटे में क्या करना है भैया, हमें 150 लाना है, ऊपर क्या करना है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर करेंगे तो 50 आएगा, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। बोलिए यहां तक समझ में आया, हाँ या ना। अब काट पीट तो कर ही सकते हैं, 50 से कम 50, 50 150, 100/3 को भाग करेंगे तो 33 सही 1/3%। बोलो हाँ या ना। चलिए, तो आपका आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3%। तो क्या बताइए, अगर आपका से दिया रहेगा तो कुछ कुछ हमें दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए रीजन क्या है, का वाले में क्या करते थे, उसमें कम ज्यादा नहीं कहता था, इसमें से वाले में क्या कहता कम ज्यादा कहे, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। एक टाइप और बचा है, इसका एक टाइप और समझ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप नेक्स्ट की। अब चलते हैं टाइप नेक्स्ट में भैया। टाइप नेक्स्ट में क्या दिया इसी को दिया रहेगा बटे में, कहेगा 1/4 1/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। क्या नहीं कर पाएंगे बताइए, कितना प्रतिशत अधिक है। बस यही ध्यान देना है, 1/4 1/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, यही प्रश्न में आपसे पूछा है। क्या बताइए, नहीं बता पाएंगे आप। चलिए बताइए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर इसका। 1/4 1/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या करना, सबसे पहले बताइए बटे में कौन जाएगा 1/5 जाएगा, ऊपर क्या जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 1/4 माइनस 1/5। अच्छा 1/4 1/5 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 करेंगे तो 5 एक कम 5 और 4 एक कम 4 होगा, 5 चौके 20, यानी जो दोनों का डिफरेंस आया तो 1/20 आया। तो अगर कह सकते हैं हम डायरेक्टली 1/20 दोनों का डिफरेंस बटे 1/5।
अब देखिए आपको एक चीज पता होगा, हमने पिछली क्लास में बता दिया था 1/b/c अगर डी है तो ए वाले भाग को सेम लिखिएगा, यानी a/b को सेम लिखिएगा और हमें किसको पलट देना है, b/c कर देना है। तो उसी तरीके से इसको भी कर दीजिए, 1/b इसको सेम करिए और ऊपर पहुंचा दीजिए 5/1 और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। बोलिए हाँ या ना। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और पचम 25। तो जो आपका आंसर बन के आया, आंसर कितना है 25%। बोलिए समझ में आया या नहीं। बस क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाले, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1/20 आया। इसको 1/5 जो हमारा जिसके पास से लगा है उसे बटे में किए। हमेशा ध्यान देना ऐसे केस में इसको सेम रखना है और इस वाले को पलट देना। हम परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिए। बताइए कोई क्या उसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग की है, नहीं किए, क्योंकि रीजन क्या था कि ये बटे में दे दिया था, क्या बहुत बड़ा थोड़ी कुछ था, बहुत बड़ा हार्ड है, बिल्कुल नहीं हार्ड है। चलिए समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। चलिए हम सोचते हैं देखो कि हमसे जितना हो सके उतना बेस्ट आप तक दें और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें, समझ रहे हैं, क्योंकि यही मैथ देखिए आने वाले समय में काफी ज्यादा हार्ड बना हुआ है सबके लिए। लेकिन हम सोचते हैं कि आपको इतना बेहतर तरीके से समझाया जाए, इतना इजी लैंग्वेज में समझाया जाए कि आपको प्रश्न आएगा एग्जाम हॉल में तो करने में कठिनाई ना हो और आपको एक बार में समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए बताइए, एक प्रश्न और बताइए हमें। 1/3 1/4 से कितना प्रतिशत 1/3 1/4 से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए जो भी आए, हम नहीं कहते कि आप सही है दीजिए, लेकिन प्रयास जरूर करिए। प्रयास करने में क्या जाता है मेरे दोस्त। देखिए हम एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, देखिए हम हार हारते तब नहीं जब हम हार जाते हैं किसी चीज में, हारते तब हम जो किसी चीज को हार मान लेते हैं। और यकीन मानिए अगर मैथ की समस्या आपको बनी है और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैथ एक दिन आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे। बस थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए, बस समय आप हमें दीजिए। अब क्या है 1/3 1/4 से कितना प्रतिशत अधिक है। जिसको ये वीडियो समझ में ना आ रहा होगा पिछले का वीडियो जाके देख लेगा, 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं, एकदम शुरू से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं इसीलिए। चलिए 1/3 1/4 से कितना प्रतिशत अधिक है अगर बात करेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे तुरंत करेंगे 1/3 और -1/4 दोनों का अंतर लेंगे और बटे में क्या करेंगे 1/4। अब देखिए इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 1/12 आ जाएगा और करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे 1/12 और हम इसको पलट देंगे 4/3। चलिए सॉरी 4/1 कर देंगे और परसेंटेज लगाने के लिए 100। तो 4 एकम 4 4 तिहाई 12 100/3 को अगर दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा जो आंसर फाइनली आंसर आया 33 सही 1/3% आया। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी और ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम हॉल में आएगा तो आप लोग एग्जाम हॉल में प्रश्न को बना के आओगे। तो बताइए क्या अगर किसी को कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। उम्मीद यही करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, हम आपको डाउट क्लियर करा देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ा सा कम समय था, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जल्द ही मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय हिंद सभी को।